हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दी अनबीटेबल टॉक। जाते हैं गाइस, मुझे बहुत मैसेज आया कमेंट सेक्शन में, सर एक आइल्स की वीडियो भी बनाई। आइल्स की एक नहीं, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, बट एक्चुअली आइल्स क्या है? आई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। जानते हैं गाइस, ये टेस्ट क्यों कंडक्ट होता है? ये होता है आपको जानने के लिए कि जिस देश में आप जा रहे हैं, खासकर इंग्लिश कंट्रीज के अंदर, वहां पे क्या आपको इंग्लिश आती है नहीं आती है, क्या आप अच्छा लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, या समझ सकते हैं नहीं समझ सकते हैं। इन चारों चीजों का एक टेस्ट होता है, रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और अक्सर लोग लैग कर जाते हैं, कई बार रिक्वायर्ड बैंड नहीं आते हैं, कभी किसी को जरूरत पड़ती है 8 बैंड की, कि ओवरऑल 8 चाहिए, यानी 4 मॉड्यूल है, 9 में से आपको स्कोर मिलता है, और उसमें से आपको मांगा जाता है कि भाई हमें 9 में से 8 बैंड चाहिए, यानी इतनी रिक्वायरमेंट है, 7 चाहिए, 6.5 चाहिए, 6 चाहिए, मिनिमम 5। और कई जगह तो ऐसा भी होता है कि जॉब के लिए आपको जाना है, लंदन जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो 4.5 बैंड भी मांगे जाते हैं। कि ये तो अलग क्राइटेरिया हो गया, हम उस बैंड की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहा हूँ कि यार आइल्स के अंदर ऐसा क्या करें जिससे कि आप रिक्वायर्ड बैंड को अचीव कर सकें। इसको लेके लोगों को बहुत मिसकंसेप्शन है, लोगों को लगता है इजीली कर लेंगे। पर सरकार, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी सेक्शन में अगर रिक्वायर्ड बैंड से आपके 0.5 भी कम रह गए ना, तो बहुत दर्द होता है, आप असफल हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते। वेल, ऐसा होता है। उनसे पूछिए जिन लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, बेचारे 0.5 कई बार लिस्टिंग में ठीक आ जाएंगे तो रीडिंग में 0.5 कम रह जाते हैं, कई बार लिस्टिंग में अच्छे आएंगे तो राइटिंग में कम रह जाएंगे, कई बार राइटिंग में अच्छे आएंगे तो उसमें कम रह जाएंगे। भाई सच बताऊं यार, ऐसा हो जाता है, इतनी फ्रस्ट्रेशन आती है लोगों के अंदर, उन्हें समझ नहीं आता क्या करें। तो एक अच्छा स्कोर कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, क्या टेक्निक्स होती हैं? मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत चैनल्स पे देखी हैं। लोग बोलते हैं आप इस ट्रिक को आजमाइए, आप इस ट्रिक को करिए, ऐसा करने से आपको अच्छे बैंड मिलेंगे। अच्छा आप ये करिए, कीवर्ड के माध्यम से आप इस तरीके से करिए। भैया एक चीज मैं आपको बता दूं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में ना पड़े। 21 साल के अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में आप पड़ेंगे तो आपने कर लिया अपना आइल्स, नहीं आ पाएंगे भाई। वो उनके लिए ठीक है जिन्हें 4 बैंड या 4.5 बैंड लेके आना है, टिप्स एंड ट्रिक्स ने काम कर दिया। लेकिन जो खासकर स्टूडेंट हैं, जो 6.5 चाहिए ही चाहिए रीडिंग में, या 6 चाहिए, तो उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। और जिन्हें 8 या 8.5 चाहिए, भाई कहना ही क्या, फिर तो बिल्कुल भी काम करने वाली। तो क्या तैयारी हम करें, कैसे तैयारी हम करें जिसके करने से हम एक रिक्वायर्ड बैंड को अचीव कर सके? क्या करें यार, ऐसा क्या करें? सोचो, मैं बताऊं क्या करें। करना क्या है आपको? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, एक फंडा मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इंग्लिश नहीं आती है तो दिक्कत, प्रॉब्लम्स आपको होगी। जो इंग्लिश में वीक हैं, जो इंग्लिश में कमजोर हैं, उन्हें बहुत समय लग सकता है, क्योंकि तुक्का मारने से ये एग्जाम नहीं होने वाला भाई। कि आपने तुक्का मार दिया कि चलो भाई मैंने एक ये अटेम्प्ट कर लिया, मैंने एक ट्रिक सीखी थी सर्च के माध्यम से, यूट्यूब के तहत, कि भाई ऐसा करते हैं, इस तरीके से करेंगे तो हमारे बैंड अच्छे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला भाई। आपको पढ़ना अच्छा आना चाहिए, पढ़ने के साथ साथ समझ में अच्छा आना चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। और जब ये सब चीजें आपके पास होती हैं तो आप अच्छे तरीके से इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। अब वो टेक्निक्स कैसी है जिससे आप सीखें, जिसको लेके आप चलें, जिसके थ्रू आप रिक्वायर्ड बैंड को अचीव कर सकें, वो सवाल उठता है। देखिए भाई, रीडिंग करने का तरीका सबसे बढ़िया मैं आपको बताता हूं। अगर आप रीडिंग में अच्छे बैंड लाना चाहते हैं तो कम से कम 30 से 40 सैंपल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और जब जब आप करेंगे ना, तो आप देखिए कि शुरू में आपके कितने आए, दोबारा आपने जब टेस्ट दिया तब कितने आपने बैंड दिए, तब कितने करेक्ट हुए। रोज की आप एक कैलकुलेशन लगाइए, और जब रोज की आपकी कैलकुलेशन लगेगी तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पहले दिन कितना स्कोर किया, सेकंड डे कितना किया, थर्ड डे कितना किया, फोर्थ डे कितना किया। एक ग्राफ आपका बनता चला जाएगा। और अगर आपके नंबर, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग यूज टू नहीं है इस चीज के। 1 घंटे का टाइम मिलता है, 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 के 40 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और साथ साथ आपको आंसर शीट में भी वो कॉपी करने पड़ते हैं।
आंसर शीट में कॉपी करने पड़ते हैं, आई रिपीट। और जब आंसर शीट में आपने लिखा है, पूरा फिल किया है 1 घंटे में, क्या आपको लगता है 40 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे? जब शुरू में करेंगे ना तो 1 घंटे का टाइम आपको बहुत कम लगेगा। 15 या 20 क्वेश्चन यानी सेक्शन 1 ही शायद या सेक्शन 2 तक आप पहुंच जाए, सेक्शन 3 फिर भी रह सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि आदत नहीं है ना यार। और जब हम अपने आप की आदत डालेंगे, रोज हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो 1 महीने में, 1.5 महीने में, देखिए प्रैक्टिस को स्किप नहीं करना है कि आपने आज करी, 1 हफ्ते बाद दोबारा करी, फिर 1 हफ्ते बाद तीसरी बार करी, ऐसा नहीं है। रोज का आपको एक रूटीन बनाना है। 1 महीने 30 से 40 पेपर जब आप इसको अटेम्प्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी कमांड आपकी इसके ऊपर बनने लगेगी। और रीडिंग के आंसर किस तरीके सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। और यही नहीं, लिसनिंग लिसनिंग में भी सेम आपको यही पैटर्न यूज करना है। शुरू में जब वो बोलते हैं, क्योंकि देखो इंग्लिश पीपल ही बोलेंगे, इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होगा, ठीक है। जब वो बात करेंगे आपको कुछ बोलेंगे, आपको आंसर लिखने हैं, पहली दूसरी बार आपके ऊपर से निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा भाई क्या है, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लेकिन जब आप इसके भी 30 से 40 सैंपल पेपर प्रैक्टिस टेस्ट कर लेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई लिसनिंग इस तरीके से होती है, इस तरीके से मुझे इसके अंदर कंसंट्रेशन करना है। और करने के बाद फिर देखना अपने आप को 1 महीने के अंदर कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैं भी आपको बताऊंगा कि लिसनिंग कैसे करनी चाहिए, रीडिंग किस तरीके से करनी चाहिए, वीडियोस में आपको मिलता रहेगा। राइटिंग की बात अब कर लेते हैं। रीडिंग लिसनिंग की मैंने हल्की सी बात आपको बताई। अब देखो, मैं कोई आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि भाई देखो यहाँ पे ये वर्ड आया, इस वर्ड के माध्यम से आपने ये वर्ड का आंसर ढूंढ लिया, नहीं यार, सब बेकार की बातें हैं। कोई ऐसी ट्रिक्स नहीं होती। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि पहला सेक्शन इजी आता है, दूसरा थोड़ा हार्ड होता है, तीसरा सबसे हार्ड होता है। ऐसा सिर्फ अनुमान है, ऐसा भी नहीं होता। कई बार ऐसा हो जाता है, पर हर बार ऐसा तुक्का नहीं लगता। कई बार पहला सेक्शन हो सकता है बहुत हार्ड हो, दूसरा थोड़ा कम हार्ड हो, तीसरा सबसे ईजी हो, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है भाई कि किस तरह की चीज है, लेकिन प्रैक्टिस आपको लेके चलनी है। रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग। अब अगर सपोज राइटिंग की बात करते हैं, तो 2 टास्क आपको मिलते हैं इसके अंदर, दोनों टास्क आपके अच्छे होने चाहिए। अब टास्क आपको दिया गया है राइटिंग में, एक अगर आप एकेडमिक से हैं तो आपको दिया जाएगा कि भाई एक ग्राफ या चार्ट पे आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको डिस्क्राइब करना होगा। एक ऐसे आपको मिलेगा, ऐसे आपको लिखना होगा, 250 वर्ड्स, 150 वर्ड्स, टोटल मिला के 400 वर्ड्स लिखने, 400, 1 घंटे के अंदर 400 वर्ड। और उस तरीके से नहीं भाई कि जब बचपन में ऐसे मिलता था कि काउ काउ इज अ पेट एनिमल, शी हैज 4 लेग्स, ये आपने लिख दिया। ऐसे नहीं करना भाई। राइटिंग करने का एक तरीका है, वो भी आपको मिलेगा। स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मैं बता रहा हूँ आपको, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड इन सब की प्रैक्टिस डेली। एक ऐसे आप लिखिए, डेली आप लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। पता चलेगा कहाँ गलती क्या नहीं, क्या क्या फ्रेज, क्या क्या वर्ड्स, क्या क्या वोकैबुलरी आपको डालनी है। आई लेट यू नो। स्पीकिंग लास्ट, इसका जो मॉड्यूल होता है वो स्पीकिंग का होता है। 1 to 1 स्पीकिंग होती है। सामने एग्जाम में बैठ के आपसे क्वेश्चन करेगा, आपको उसको आंसर देने हैं। वो आपसे पूछेगा आपके बारे में, आपको बहुत बहुत ही आराम से पोलाइट वे में आपसे पूछेगा आप करते क्या है, क्या नहीं करते हैं। कोई टॉपिक ले लेगा, जैसे उसने वो बोला आपसे, अच्छा मुझे बताएं आप अपनी फैमिली के बारे में, मुझे बताएं आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करते हैं खाली समय में, जनरल क्वेश्चंस। फिर एक टॉपिक देगा क्यू कार्ड, आपको क्यू कार्ड देने के बाद फिर वो आपसे पूछेगा कि भाई ये टॉपिक है, 1.5 से 2 मिनट तक आपको इसको बोलना है। आप लगातार बोलेंगे और फिर उसके बाद होते हैं उसके फॉलोअप क्वेश्चन। यानी 4 मॉड्यूल जो है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। अगर मैं बताऊं आपको तो 4 मॉडल कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है। पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट कि लोगों ने हवा क्यों बना रखा है। ये हवा सिर्फ उनके लिए है जिनकी इंग्लिश खराब है। और जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना भाई, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, जिनकी इंग्लिश अच्छी है, अगर वो 1 हफ्ते भी सीधे से तैयारी कर लेगा तो आराम से कर सकता है। जिनकी इंग्लिश ठीक है, ज्यादा अच्छी भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं है, उन्हें 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है। और जो बिल्कुल ही डाउन है, जो बिल्कुल ही इंग्लिश में गरीब है, तो उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अच्छे ला सकते हैं। फिर रिपीट करता हूं, मैं कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे आप ऐसे आंसर ढूंढ सकते हैं। आंसर ढूंढने का तरीका तो होगा, आंसर को समझने का तरीका तो होगा, लिखने का तरीका तो होगा।
बट वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, जिसे आप करेंगे तो सरकार बहुत अच्छा करेंगे। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को आइल्स कराया है, बहुत अच्छे सैटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मुझे मिले हैं, आपको भी मिलेगा। बस जैसा मैं आपको बताऊँगा वो आप करिएगा, और आपको जितनी भी अपडेट है आपको मेरे वीडियोज़ में मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।